सज्जनों को धर्म से दूर करना, यह ब्राह्मणों पर अत्याचार करना है। धर्म से दूर करना हो तो जिनसे धर्म मिलता है उनको सताओ, लोग अपने आप धर्म से दूर हो जाएंगे। शिक्षा नहीं मिलेगी, उपदेश नहीं मिलेगा, कोई आचरण करने वाला नहीं मिलेगा, तो प्रेरणा कैसे मिलेगी धर्म का व्यवहार करने की। सीधे ही विप्र धेनु, गौ माता का विरोध, क्योंकि गौ माता से अर्थ की प्राप्ति होती है। अपना देश ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। भूमि से अन्न, और अन्न उत्पन्न करने के लिए सुदृढ़ वृषभ चाहिए, और बछड़े ही बैल बनते हैं। बछड़ों का जन्म गौ माता से, और वैसे भी गौ माता में सभी देवताओं का निवास, यह हमारी अपनी भावना है। तो गौ माता के कारण अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ, तो गौ का विरोध क्यों करेंगे? ये इसलिए करेंगे ताकि समाज धर्म से दूर हो जाए और धन विहीन हो जाए। सीधे ही विप्र धैनु सुर, और देवताओं को सताएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म हमारे जीवन में उतरता है ब्राह्मणों के द्वारा, अर्थ जीवन में आता है गौ माता के द्वारा, और कामनाएं पूरी होती हैं देवताओं के द्वारा। अब ये देवताओं को भी विरोध करें ताकि हमारा जीवन धर्म विहीन हो जाए, हमारा जीवन अर्थ विहीन हो जाए, और हमारी कामनाएं कोई पूरी न हो, हम तड़पने वाले बने रहें, तरसने वाले बने रहें। सीधे ही विप्र धैनु सुर धरणी, पृथ्वी माता को भी सताते हैं कि अगर रहने दो तो हमको ही रहने दो, इन्हें मत रहने दो। अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता है, अब माता की गोद में उनकी सभी संतानें हैं, और एक संतान उपद्रव करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता को दुख होगा ही। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। तो आप विचार करें, ब्राह्मण का विरोध धर्म का विरोध है। समाज को धर्म से दूर करना हो तो विप्र विरोध, समाज को अर्थ से दूर करना हो तो गौ माता का विरोध, समाज को सद्गुणों से और कामना पूर्ति से दूर करना हो तो देवताओं का विरोध। और किसी का भी विरोध कर, धरती माता को सताना हो तो किसी का भी विरोध करो, धरती माता सहन नहीं कर पाती। तो जब ऐसा होने लगे तब इंसान के बस का कुछ नहीं। सज्जन सताए जा रहे हों, हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, इसलिए क्या वे जानते नहीं हैं कि इन उपद्रवियों के द्वारा, अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर? देखो, भगवान अगर अयोध्या में हो तो यहां होने वाले अत्याचार की सूचना उन तक भिजवानी पड़ेगी। भगवान वृंदावन में हो तो सूचना भिजवानी पड़ेगी। और यही बात तो द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि प्रभु, मैं पुकारती रही, आपने आने में बहुत देर की, आए तो पर देर में आए। भगवान ने कहा, देरी तो द्रौपदी तुम्हारे कारण हुई है। द्रौपदी जी ने कहा, मेरे कारण क्यों? भगवान ने कहा कि मैं तो यहीं था, पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, हे द्वारिका नाथ। तो भगवान ने कहा है कि मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा, फिर द्वारिका से लौटकर आना पड़ा, तो देरी तो लगेगी ही।
तो अत्याचार करने वाले यह न सोचें कि जिनको हम सता रहे हैं उनके भगवान कहीं हैं। उनके भगवान यही हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वो सुनेंगे कैसे? उनके तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो श्रवण नहीं है, श्रवण नहीं है तो सुनेंगे कैसे? कान के बिना कैसे सुनेंगे? तुलसीदास जी बोले, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। इसलिए हरि। अच्छा, अब आप एक बात है कि जब आप अपने कमरे में रहते तो किसी को दिखते नहीं है, पर रहते तो हैं। पर जब दिखने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, है ना? कपड़े पहनकर ही निकलते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जैसा मौसम होता है वैसे ही कपड़े पहनकर निकलते हैं। जरूरत के हिसाब से कपड़े पहनकर निकलते हैं। सीधी सी बात है, जब हम कमरे में होते हैं तब हमें कोई देखता नहीं है, और जब हम कमरे से बाहर दिखने के लिए या कुछ करने के लिए निकलते हैं तो कपड़े पहनकर निकलते हैं, और जैसा मौसम होता है वैसे कपड़े पहनकर निकलते हैं। इसी तरह भगवान जब व्यापक होते हैं तब कोई उन्हें देखता नहीं है, और जब उन्हें दिखना होता है तो कोई ना कोई कपड़ा पहनकर निकलते हैं, कोई ना कोई वस्त्र धारण करके आते हैं, और जब जैसी जरूरत है वैसा वस्त्र धारण करके आते हैं, क्योंकि देह ही तो भगवान का वस्त्र है। अच्छा देखो, जब श्री राम श्री कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर भगवान बाहर निकलते हैं, राम रूप कृष्ण रूप की ओढ़नी ओढ़कर जो आए उसका नाम परमात्मा है, और शरीर की ओढ़नी ओढ़कर जो सब जगह उपस्थित है उनका नाम आत्मा है। ये शरीर की ओढ़नी ओढ़े तो भगवान भी वस्त्र धारण करके आते हैं, और विविध जब जैसी आवश्यकता है तब। अब खंभा फाड़ना था तो राम जी बनकर तो नहीं फाड़ा जा सकता खंभा, क्योंकि राम जी तो बड़े कोमल है, सुकोमल। श्री कृष्ण भगवान तो बड़े कोमल है। तब भगवान ने सोचा कि प्रहलाद जी पुकार रहे हैं तो खंभा फाड़ना है, तो खंभा फाड़ने के लिए भगवान ने वैसे ही रूप धारण किया, नरसिंह भगवान का। वैसे ही वस्त्र पहनकर आए, खंभे को फाड़ दिया। पैज परे प्रहलाद ही के प्रगटे प्रभु पाहनते, पत्थर को चीरकर प्रकट हो गए भगवान, वैसे ही रूप बनाया। और जब व्यवहारिक आदर्श की स्थापना करनी हुई तो भगवान धीर गंभीर आचरणशील दिव्य रूप में श्री राम जी बनकर आ गए। अब जब द्वापर आया तो भगवान ने सोचा कि हमसे उपदेश तो लिया लोगों ने, ये अच्छे आचरणशील बने, शांति तो मिली, लेकिन अब युग दूसरा आ गया है, इन्हें अपनी ओर खींचना होगा। तो अपनी ओर खींचना, खींचने को बोलते हैं कर्षण, इसीलिए वो शब्द बना है आकर्षण। तो जो अपनी ओर खींचे, कर्षण करे, उसी का नाम कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं कि न चाहते हुए भी मन उनकी ओर चला जाता है। श्री तुलसीदास जी के एक शिष्य थे,